का शुभारंभ है। थाना शुभारंभ मतलब थाने का आरंभ तो होना नहीं चाहिए, आदर्श स्थिति की तरफ चले। परंतु भारतीय जनता पार्टी के पिछले विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र में ये विषय स्पष्ट था कि प्रत्येक जिले में महिला थाना खोल करके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने एक कदम सरकार और बढ़ाएगी। उस तारतम्य में पहली बार में समूचे प्रदेश में 5 स्थानों पर महिला थाना स्वीकृत हुए। जशपुर है, रायगढ़ है, जगदलपुर है, राजनांदगांव है और कबीरधाम। और आज समूचे प्रदेश में पहला थाना जिसका उद्घाटन हो रहा है वो हमारा जिला कबीरधाम है, जिसका थाना आज उद्घाटित हो रहा है। थाना के उद्घाटन के साथ ही 23 लोगों का स्टाफ, मतलब एसआई शांता लकड़ा जी के साथ में पदभार ग्रहण करने अंदर गई हैं वो। तो शांता लकड़ा जी के नेतृत्व में कुल मिलाकर 23 लोगों की टीम अभी यहाँ दी गई है और ये पर्याप्त संख्या है। इसमें जिन विषयों के लिए ये थाना है, ये पर्याप्त संख्या है। साथ ही में मुख्य थाना भी है, तो दोनों ही तालमेल हो सकता है। महिलाओं के मन में विश्वास हो, महिलाओं के मन में ताकत हो, देर शाम तक भी घूमें तो उनको ये न लगे कि कोई परेशानी हो सकती है क्या, इस स्थिति का निर्माण करना, इस स्थिति को बनाए रखना, ये हमारा लक्ष्य है। और हमारे सारे पुलिस महकमे का जो भाव है वह भी ऐसा ही होता है। कार्यक्रम में विशेष रूप से विराजमान पंडरिया विधायक आदरणीय बहन भावना बोहरा जी, आदरणीय राम कुमार भट्ट जी, आदरणीय सुशीला भाभी जी, आदरणीय हमारे भाजपा के जिला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र जी, दिनेश जी और जनपद के अध्यक्ष महोदया बबलू जी विराजमान हैं, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जी विराजमान हैं और विशेष रूप से आईजी राजनांदगांव आप विराजमान हैं और हमारे कवर्धा के एसपी साहब वो भी विराजमान हैं। सभी विषयों पर महिला सुरक्षा का विषय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर आज थाने का प्रारंभ है। एक एसआई के साथ साथ 22 और स्टाफ, ये पूरा स्टाफ आज काम प्रारंभ करने वाला है। एक बहुत अच्छा विषय भावना जी ने जो कहा कि एक ऐसा शेल्टर भी होना चाहिए 1 रात या 2 रात रुकने के लिए। ये सखी सेंटर के नाम से होता भी है, जिलों में एक सखी सेंटर के नाम से ये होता भी है, परंतु ये महिला थानों में भी हो जाए इसकी भी कोशिश करेंगे। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से पुलिस महकमे से कहना चाहता हूँ कि अपराध के कोई भी बिंदु हो, विष्णुदेव जी की सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी तरह से पुरानी सरकार की जो प्रक्रिया थी वो कहीं भी किसी भी बिंदु पर लागू नहीं होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत स्पष्टता के साथ सारे काम होने चाहिए। मैं आपके सामने स्पष्टता करना चाहता हूं कुछ विषयों की। धान खरीदी का विषय था, 120 रुपया राइस मिलर्स को दिया जाता था और उसके बीच का विषय सब जानते थे। विष्णुदेव साय जी ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को ठीक किया और उसको अब 80 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको लेकर के आए। आपको ध्यान होगा पीएससी की परीक्षा पिछली बार होती थी तो बड़े आदमी के, पैसे वालों के बच्चों का सिलेक्शन होता था, बड़े अधिकारी के बच्चे का सिलेक्शन, बड़े नेता के बच्चे का सिलेक्शन होता था, और जो मेहनत करता था और लड़का मेहनत करते थे वो छात्र पीछे रह जाते थे।
भाजपा ने पिछली बार ही सरकार बनने से पहले स्पष्ट किया था अपने आंदोलनों में कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी इसकी दृढ़ता से जांच कराएंगे और इसमें जो भी गुनहगार होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे रखेंगे। भाजपा की सरकार बनी, सीबीआई से जांच हुआ और आज वो लोग सारे जेल के सलाखों के पीछे हैं। इस बार जो पीएससी की परीक्षा हुई बहुत स्पष्टता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें से टॉप 10 के परिवार वाले मिलने गए थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। जिन बच्चों ने मेहनत की उस बच्चे को सफलता मिली थी। अब वो सफलता के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। शराब का बड़ा घोटाला हुआ था पिछली बार, आपको ध्यान है। लोग जेल के अंदर हैं, अभी भी लगातार जेल के अंदर जाने की प्रक्रिया जारी है। और उस शराब के घोटाले में FL10A नाम की जो कंपनी बना करके गड़बड़ किया करते थे, विष्णुदेव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रक्रिया को छुआ भी नहीं, चिमटी से पकड़कर उस प्रक्रिया को दूर कर दिया। और अब वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो पहले थी उसके आधार पर चल रही है। ये गड़बड़ वाली प्रक्रिया खत्म कर दी गई। कोयला घोटाले का विषय हुआ था। कोयला घोटाले के विषय में भी बहुत स्पष्टता के साथ आपसे कहूं कि ऑनलाइन प्रोसेस को ऑफलाइन कर दिया गया था। और ऑफलाइन जब प्रोसेस हुआ था तो फिर उसमें बंदरबाट शुरू हो गया था। उस प्रक्रिया को भी मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विष्णुदेव जी ने चिमटी से पकड़कर दूर किया, छुआ तक नहीं उस प्रक्रिया को। और अब वो पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। एक प्रक्रियागत जो सुधार किए गए हैं इस सरकार में, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। और विशेष रूप से पुलिस महकमा सारा खड़ा है। बहुत आग्रह पूर्वक पहले दिन से ही इस विषय पर हम हैं कि नशे के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध हम ये मान कर चले। 1 ग्राम भी कोई ड्रग है, कोई अफीम है, कोई कोकीन है, 1 ग्राम। और अब वो पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। एक प्रक्रियागत जो सुधार किए गए हैं इस सरकार में, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। और विशेष रूप से पुलिस महकमा सारा खड़ा है। बहुत आग्रह पूर्वक पहले दिन से ही इस विषय पर हम हैं कि नशे के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध एक बड़ा युद्ध हम ये मान कर चले। 1 ग्राम भी कोई ड्रग है, कोई अफीम है, कोई कोकीन है, 1 ग्राम भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। कोई यहां लेकर आ जाए, कोई यहां से बाहर ले जाए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आप निस्संदेह इस काम को करें। आपको हम पूरे मंचासीन नेताओं में से और कोई भी और नेता कोई कुछ नहीं कहने वाला है। पूरी ताकत के साथ करें आप इस काम को, मैं आपसे निवेदन करता हूं। पिट एनडीपीएस के केसेस हर एक जिले में बनने चाहिए। एनडीपीएस में उसे एक स्टेप और आगे बढ़ करके तो वो पिट एनडीपीएस के केसेस भी करने चाहिए। और आज जब आईजी यहाँ उपस्थित हैं, एसपी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूं कि विलेज क्राइम रजिस्टर भी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। उसका मंथली आपको रिवीजन करना चाहिए। ऑनलाइन आपके थानेदार आपके एसपी कार्यालय में दिख जाए और उनकी मीटिंग ऑनलाइन आपकी हो जाए, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। और जितने भी रजिस्टर मेंटेन होते हैं थानों में, वो सारे रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। जैसे मुसाफिरी की प्रक्रिया पहले थी, उस मुसाफिरी के लिए जो एक एप्लीकेशन बनाया गया है। पहले मुसाफिरी की प्रक्रिया थी, आपके शहर में, आपके गांव में कोई आकर के रहता था, और आकर के जब रहता था तो वहां पर घर वालों को बताना पड़ता था थाने में या कोटवार के माध्यम से कि फलाना आकर के व्यक्ति फलाने घर में रुका हुआ है। इससे सुधार आता है। वो मुसाफिरी की प्रक्रिया बंद हो गई। उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, समाधान में ही है वो। उस एप्लीकेशन को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो अपने घर में किराएदार रखता है, या हर एक दुकानदार है, गोदाम है, जमीन दे रहा है, गाड़ी किराए पर, जो भी किराए पर देता है, अपने आप को पंजीकृत करके किस व्यक्ति को किस चीज को किराए पर दिया है, इसकी जानकारी उसमें उपलब्ध करानी है हम सबको। हमारा भी दायित्व है, आम जनता हम हैं, हमारा भी दायित्व है कि हम प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ये सहयोग करें, उस पूरी जानकारी को उपलब्ध कराएं। मैं आपसे इसलिए ऐसा कहना चाहता हूं कि बाद में जब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पूरे प्रदेश में परिदृश्य दिख रहा है। बहुत सारे लोग पूरे प्रदेश में आपको ऐसे मिल रहे हैं जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति जो यहाँ का नहीं है रहने वाला, वो व्यक्ति आकर रह रहा है, जब पुलिस पूछना शुरू करती है तो वो पहचान छुपाने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस के आगे पूछने पर आधार कार्ड दिखाते हैं। आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है भाई।
हमको बहुत स्पष्टता रखनी है इस बात में। आधार कार्ड कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है, इसका ये मतलब किसी के पास है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो भारत का रहने वाला है या फिर वो कहां का रहने वाला है। नागरिकता प्रमाणित होने के लिए अन्य दस्तावेजों की भी आवश्यकता आधार कार्ड के साथ साथ होती है। हमारे कवर्धा विशेष में ही मैंने कल परसों ही इनसे हमारे कवर्धा एसपी साहब से बात की। कितनी संख्या थी इसकी जिसको आप बताए कल? 80 लोगों को, इनके पास सूची भी है, 80 लोगों को पूछताछ की गई, शिनाख्त किया गया और वो भागे। अबे भागते क्यों है? मतलब कौन है ये, शंका का विषय है। और इसलिए मैंने कहा है कि भाई पूरा बैक ट्रैक करके एक एक विषय पर चिंता करके और सारी जानकारी उनके बारे में हमको इकट्ठा करनी है। जो यहाँ के हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है, सब ठीक है, लेकिन जो बाहर से इस तरह से आ करके रह करके घुस करके किसी तरीके से षड्यंत्र करके करना चाहेंगे, उनको चुन चुन कर बाहर निकाला ही जाएगा। इसमें कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए और पूरी दक्षता के साथ पुलिस को इसमें काम भी करना चाहिए। मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं इस नए आयाम के लिए, इस नए विस्तार के लिए पुलिसिंग के। इसमें पूरे प्रदेश में समय के साथ साथ सभी जिलों में महिला थाना प्रारंभ किया जाएगा, विशेष सुविधाओं के साथ प्रारंभ किया जाएगा और सबसे पहले कवर्धा में आज प्रारंभ हो रहा है। इस बात की बड़ी प्रसन्नता मेरे भी मन में है और मैं आप सभी को, कवर्धा के सभी जन जन को इस बात की हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और बताने को विषय बहुत सारे हैं परंतु समय कम है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने शराब घोटाला किया था, जबरदस्त बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और जांच ईडी की चल ही रही है। ईडी ने अपनी जांच के अंतर्गत और आगे पूछताछ के लिए और विषयों को जब छापे उन्होंने डाले तो उसमें बहुत सारी विषय उनको ध्यान में आए। इसके अंतर्गत उन्होंने कवासी लखमा जी को अभी अरेस्ट किया हुआ है, शायद उसमें पूछताछ का भी विषय है और उनका अरेस्टिंग का भी है। उनका आरोप है कि बीजेपी उनके ऊपर दबाव बनाने की राजनीति कर रही है और व्यर्थ को उनको गिरफ्तार किया गया है। नहीं, ईडी के पास तो प्रमाण है इस बात के और लोग तो जेल में हैं। आप उसी विभाग के मंत्री थे भाई, तो मैंने ये कैसे संभव हो सकता है? और बहुत सारे लोग जब मिलकर के ऐसा भ्रष्टाचार किए हैं तो उसकी आंच तो आती है, उनका कहना है कि मैं अनपढ़ हूँ, कहीं पे भी दस्तखत करा लिए ईडी के। अगर उनका ऐसा भाव है तो उनको जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। समझ सकते हैं, उनके साथी समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, इनके बारे में मैं जानता हूँ कि उनको दिखता नहीं है बचपन से, उनके साथी होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब आप पूरे घोटालों के बाद अगर इस बात को कह दें तो फिर तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये क्या स्थिति। ईडी के पास कई दस्तावेज मिले, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी हस्ताक्षर मिलने की बात सामने आ रही है। अब वो ईडी वाले बताएंगे और आप भी बता सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, उस बारे में जानकारी नहीं है। मतलब ये है कि जो भी जांच होगी और जांच दृढ़ता से हो, ये बहुत स्पष्टता है भाई। इसमें कहीं कोई कोताही, कहीं कोई विषय ना हो, जांच पूरी ताकत के साथ हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक यू।